तत्वज्ञ के देहावसान का क्रम। हे याज्ञवल्क्य के ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय ये मनुष्य मरता है उस समय इसके प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा, वे यहां ही लीन हो जाते हैं। वो फूल जाता है अर्थात वायु को भीतर खींचता है और वायु से पूर्ण हुआ ही मृत होकर पड़ा रहता है। परमात्म दर्शन रूप पर मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भक्षण कर लिए जाने पर जो यह मुक्त हुआ विद्वान है, वह जब जिस समय मरता है उस समय इस मरने वाले ब्रह्मवेत्ता से प्राण, वाग आदि ग्रह और नाम आदि अतिग्रह जो वासना रूप और भीतर स्थित रहकर प्रेरणा करने वाले हैं, उत्क्रमण करते हैं या नहीं? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, वे उत्क्रमण नहीं करते। वे यही इस परमात्मा में ही अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इस विद्वान में ये भूत और इंद्रिय वर्ग अपने मूलभूत पर ब्रह्म सत्ता में एक ही भाव से विसृष्ट यानी लीन हो जाते हैं, जैसे कि समुद्र में तरंगे। इसी प्रकार ऐसे ही इस सर्वदृष्टा की ये 16 कलाएं पुरुषायण हैं, अर्थात वे पुरुष को प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं। ये अन्य श्रुति भी कला शब्द वाच्य प्राणों का परमात्मा में लय दिखलाती है। इस प्रकार ये दिखलाया गया कि वे प्राण परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। तब तो ये कहना चाहिए कि वो मरता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वह मरता तो है, क्योंकि वह उच्छन्न भाव को प्राप्त होता है अर्थात फूल जाता है। वह धौंकने के समान शरीर को वायु से भरता है और इस प्रकार भरकर मरा हुआ निश्चेष्ट पड़ा रहता है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि बंधन का नाश हो जाने पर मुक्त पुरुष का कहीं गमन नहीं होता। तो क्या मुक्त पुरुष के केवल प्राणों का ही लय होता है अथवा उसके सब प्रयोजकों का भी? यदि कहें कि प्राण ही लीन होते हैं, उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं होते, तो प्रयोजकों के विद्यमान रहते हुए पुनः प्राणों की प्राप्ति का प्रसंग हो जाएगा। और यदि काम, कर्म आदि सभी का लय माना जाए तो ही उसका मोक्ष होना बन सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही आगे का प्रश्न है। हे याज्ञवल्क्य के ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय ये पुरुष मरता है उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता? याज्ञवल्क्य, नाम नहीं छोड़ता। नाम अनंत ही है, विश्वदेव भी अनंत ही हैं। इस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है। हे याज्ञवल्क्य के ऐसा आर्तभाग ने कहा, जिस समय ये पुरुष मर जाता है इसे क्या नहीं छोड़ता? याज्ञवल्क्य ने नाम ऐसा कहा, तात्पर्य है कि सब कुछ लीन हो जाता है, किंतु आकृति से संबंध होने के कारण केवल नाम ही लीन नहीं होता। नाम तो नित्य है, वह अनंत ही है। नित्य होना ही नाम का अनंतत्व है। उस अनंतत्व के अधिकारी विश्वदेव भी अनंत ही हैं। अतः इस दर्शन से वह अनंत लोक को ही जीत लेता है। अर्थात नाम के अनंत के अधिकारी विश्वदेवों को आत्मभाव से प्राप्त होकर उस अनंत दर्शन के द्वारा वह अनंत लोक को ही जीत लेता है।